नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर शोक जाहिर किया। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन से देश को क्षति पहुंची है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज शाम तक सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा वायुसेना हादसे की जांच कर रही है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं कुरनूल के पास ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बिपिन रावत समेत 13 अन्य लोगों की मौत हो गई। ऐसे में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसकी टीम अब जांच कर रही है। हादसे के बाद से ही ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तलाश चल रही थी। ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर की अंतिम उड़ान स्थिति और अन्य पहलुओं के बारे में डेटा बता सकता है। वेलिंगटन सैनिक अस्पताल में सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। कल 2 बजे के बाद रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनके आखिरी सफर से कामराज मार्ग से शुरू कर दिल्ली कैंटोनमेंट के रॉ स्क्वायर शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और अब तक 13 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि कर ली गई है। डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की जाएगी। सीडीएस जनरल रावत के हेलीकॉप्टर की आखिरी उड़ान का वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो हेलीकॉप्टर क्रैश से कुछ सेकंड पहले का है। इसके कुछ समय बाद ही MI हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बता दें कि तमिलनाडु के कुंडूर में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की सूचना के बाद IMA ने आज होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने सीडीएस रावत के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सशस्त्र बल अधिकारियों का निधन राष्ट्रीय क्षति है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि तमिलनाडु में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना से सीडीएस जनरल, उनकी पत्नी और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों के निधन से देश को राष्ट्रीय क्षति हुई है। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में रहेंगे और शाम को गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे, जहां निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। आज किसान संगठनों की अहम बैठक है, जिसमें आंदोलन को खत्म करने को लेकर के अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कृषि कानून वापसी के बाद किसानों की अन्य मांगों पर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, उसे किसान संगठनों ने मान लिया है। किसानों के खिलाफ दर्ज केसेस को वापस लेने की मांग को भी सरकार मानने के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की 75वीं वर्षगांठ पर ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। झज्जर में जेजेपी की जन सरोकार रैली। अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद रहेंगे। पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर दादरी तोय गांव में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय मार्गों और जनमार्गों पर भारी वाहनों के लिए एक लेन ड्राइविंग को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि छोटे और मध्यम वाहनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस थानों और चौकियों में आगामी 1 अप्रैल 2022 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।
मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए हरियाणा से गुजरने वाले राजमार्गों पर भारी वाहनों की ड्राइविंग को एक लेन में तब्दील किया जाए। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए राजमार्गों पर नो पार्किंग एरिया में खड़े भारी वाहनों का विशेष ध्यान रखने को कहा है, ताकि कोहरे में जान और माल की हानि को रोका जा सके। गुरुग्राम के बांसबड़ी में बने कूड़े के पहाड़ से बिजली बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला रखने मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 दिसंबर को गुरुग्राम आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिससे गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में बिजली सप्लाई की जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री जयराम आश्रम और विद्यापीठ में पिछले 3 दशकों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री जयराम विद्यापीठ प्रवक्ता सतवीर कौशिक ने बताया कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें श्री जयराम विद्यापीठ में 151 विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों द्वारा गीता जयंती के अवसर पर नियमित गीता पाठ और गीता महायज्ञ किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कलाकारों ने राजस्थान का कालबेलिया नृत्य प्रदर्शित किया। घरोटा में मायके और ससुराल पक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ससुराल पक्ष ने घर के बाहर धरने पर बैठी महिला को घर में एंट्री नहीं दी। पीड़ित महिला ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में जहां 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है, वहां मात्र 700 से कम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस वजह से एक डॉक्टर को रोजाना 200 से 300 मरीज देखने पड़ते हैं और डॉक्टर्स मरीजों का ठीक से उपचार भी नहीं कर पा रहे। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि हम काफी लंबे समय से सरकार से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और 13 दिसंबर को प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। यमुनानगर के कांचू गांव में खोले जा रहे बूचड़खाने का विरोध लगातार जारी है। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इससे धार्मिक आस्था प्रभावित होगी और इसके साथ ही गांव का माहौल भी खराब होगा। आगामी 16 तारीख को रादौर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। बता दें कि काजू गांव में बूचड़खाने के विरोध में संघर्ष समिति का प्रदर्शन आज 19वें दिन भी जारी है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों पर ना तो प्रशासन और ना ही सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर तक बूचड़खाने की एनओसी रद्द नहीं होती है तो वो काजू से चंडीगढ़ तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को सामने आया था। इसके बाद ये बुधवार को 57 देशों में पहुंच गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसके म्यूटेशन की क्षमता इस महामारी पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ओमिक्रॉन में तेजी से म्यूटेशन की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। देश में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 159 मरीजों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 94,700 के पार है। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों ने 52.5% वैक्सीनेट कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के पीजीआई रोहतक प्रशासन अलर्ट हो गया है। देश के में आए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों को बचाने के लिए रोहतक जिले के पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट्स और बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है।
रोहतक जिले के पीजीआई में 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर के अब 5 हो गई है। पीजीआई में 1000 ऑक्सीजन बेड्स आईसीयू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से डी प्लान के तहत 26 करोड़ रुपए से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस दौरान प्रोटला में जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों ने करीब 30 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। जेडीपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया है कि गांव कंडीरा, मिर्जापुर और चिट्टी खेड़ा में गलियों और अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ कर दिया गया है। करनाल में नगर निगम के पिंगली गांव में डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के बावजूद डेयरी संचालक अपनी डेयरियों को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जिन डेयरी संचालकों को प्लांट अलॉट किए गए हैं वो अपने किस्त का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने सीलिंग अभियान चलाया है और 11 डेयरियों को सील कर दिया है। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम को देखकर डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान निगम की टीम ने किस्त जमा नहीं करवा रहे डेयरी संचालकों के पशुओं को कब्जे में ले लिया है। बल्लभगढ़ के बस अड्डे के स्टेशन कमरे की खस्ता हालत है, जहां कमरे की दीवार टूट गई है, लेंटर कमजोर है। इस दौरान कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर है। पलवल में सीएम फ्लाइंग ने फर्जी लाइसेंस का भंडाफोड़ किया है। लाइसेंस बनाने के नियमों को ताक पर रखकर ऑस्ट्रेलिया में बैठे एक लड़की का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में स्थानीय लाइसेंस अथॉरिटी क्लर्क ब्रजमोहन मोटर और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिवानी के हांसी मार्ग स्थित जी रिट्रा वैली मैदान में पीसीसीएआई की तरफ से दीपक लोहिया मेमोरियल कप T20 दिव्यांग मुकाबले का समापन सम्मान समारोह के साथ हुआ। महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने हरियाणा के सामने 122 रनों का टारगेट रखा था, जिसको हरियाणा ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। हरियाणा के सनी गोयत ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। गौरतलब है कि हरियाणा ने लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। बहरीन में आयोजित चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का वानीखेड़ा के गांव चांग पहुंचने पर फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस खेल में भारत सहित 35 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और भारत की तरफ से 70 खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड सहित कुल 22 मेडल अपने नाम किए। फरीदाबाद जिले के लोगों को सड़कों पर जाम और शरारती तत्वों से किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बल्लभगढ़ जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक की। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई गलत गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नगर निगम गुरुग्राम का ऑफिस बनेगा। 117 करोड़ रुपए की लागत से ऑफिस बनकर तैयार होगा। सीएम मनोहर लाल 10 दिसंबर ऑफिस की आधारशिला रखेंगे। 2023 में निगम को अपना नया कार्यालय मिलेगा। अभी तक नगर निगम गुरुग्राम का ऑफिस किराए पर है और करीब 30 लाख रुपए इसका किराया है। टिकरी बॉर्डर पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया। नूह में महिला मोर्चा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। जब से पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, उस समय लिंग अनुपात चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन पीएम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने कन्या भ्रूण हत्या रोकना एक चुनौती बना लिया। लेकिन अब हरियाणा का लिंग अनुपात सबको गौरवान्वित कर रहा है। गोला चीका में ट्रक यूनियन की तरफ से विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल विधायक ने ट्रक यूनियन की जगह बस स्टैंड को मंजूरी दी है। चरखी दादरी के खातीवास गांव में 152 कॉरिडोर को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान चारों तरफ से गांव को पुलिस ने घेर लिया है। वहीं कई किसानों ने पुलिस को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल किसान जमीन पर मुआवजा बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं।
करनाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड इंडिया न्यूज हरियाणा के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं की प्रतिभा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए चिया द चंबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के 15 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों से 250 से अधिक छात्राओं ने अपनी प्रतिभागिता दी। कार्यक्रम के लिए 700 से अधिक छात्राओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 250 छात्राओं को अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जिसमें संपूर्ण भारत की संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय दिखाई दिया। इसके अलावा दृश्य कलाओं की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर बुधवार को 65 बुजुर्गीय किसान धर्मपाल ने केएमपी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद परिजनों को हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की जान चली गई। बीते रोज घरौंडा के लिए मृतक निकला था। सूचना पाकर जीआरपी थाना पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। रोहतक के गांव भाली में दुल्हन को दूल्हे के सामने सरफरे आशिक ने गोलियों से छलनी कर दिया। मामले को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी दुल्हन को होश नहीं आया है। घायल दुल्हन रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में भर्ती है। दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। परिजन आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। दिल्ली में 208 दर्ज किया गया AQI। फरीदाबाद में भी सुधरे हैं हालात, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 दर्ज किया गया है। भिवानी की आबो हवा में पहले के मुकाबले अब राहत देखी जा रही है। AQI 172 दर्ज किया गया है। हिसार की आबो हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों का माहौल खुशनुमा हो गया है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी अच्छी बर्फबारी हुई। इस बीच उत्तराखंड बरदुनाथी और चमोली जिले सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई। शिमला के नारकंठा में पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सैलानियों के लिए विशेष तौर पर ठंड के मौसम में बर्फबारी का लुत्फ उठाना बेहद खास होता है। मनाली शहर में कई जगह 2 इंच की सफेद चादर बिछी नजर आई। लाहौल स्पीति घाटी में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां 5 इंच की चादर बिछ गई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन काफी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर सैलानी और ज्यादा संख्या में यहां पहुंचेंगे, जिससे उन्हें कारोबार में और अधिक लाभ मिलेगा। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली को टेस्ट टीम की कमान मिली है। रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का उप कप्तान भी बना दिया गया है, यानी खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे और टेस्ट में उप कप्तानी छिन गई है।